स्वागत है मेरे भाई एवं बहनों, आपका YouTube चैनल जिसका नाम है ट्विस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से क्लास 10th का, ठीक है ना, हिंदी को लेकर बिहार बोर्ड के लिए हाजिर हूँ आप लोग के बीच में। तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सबसे फटाफट क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, उसका वीडियो देखना शुरू करिएगा और देखिए अच्छा लगे तो शेयर दोस्तों के बीच में जरूर करें। जो भी मैट्रिक लिखने वाले उन दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है ना। बहुत बच्चा कमेंट आया था कि भाई साहब सर जल्दी एकदम स्पीड में पढ़ाइएगा। भाई स्पीड में पढ़ के उड़ना है, कहीं जाना है कि दुइये को पढ़िए, हमको कहना है कि दुइये को पढ़िए क्वेश्चन, लेकिन ऐसा पढ़िए कि दिमाग में एकदम पूरा फिट हो जाए। ऐसा गांठ दीजिए दिमाग में कि फिर उसको खारने के लिए सोचना पड़े। कोई बोले क्वेश्चन हमको झट से आवाज, इन्हीं के ज्यादा खाए के चक्कर में पेट खराब कर लीजिए, ठीक है। तो पेट खराब करने वाला हम नहीं आपको पढ़ा सकते। हम पढ़ाएंगे 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लेकिन आपको पूरा दिमाग में फिट कर देंगे, कभी भी नहीं भुलाइएगा। आप मैट्रिक लिख लीजिए नहीं, जो आपका बाल बच्चा पोता पोती नाता नाती आपका हो जाएगा, जहिया तक आपको याद रखें, हम गारंटी देते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हम गारंटी देते हैं कि हिंदी में 50 में 50 सही में सही रैंक आइएगा। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपको बता दे रहे कि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, आपकी उल्टी गिनती हो गई है शुरू। समझिए क्या चीज, आपका उल्टी गिनती हो गई शुरू। चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं। आइए, एकता शब्द के किस लिंग का उदाहरण। तो एकता शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। एकता शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। एकता शब्द बोले तो स्त्रीलिंग। कुंजरा क्या है? कुंजरा शब्द का लिंग बताना है, स्त्रीलिंग करना है। कुंजरा का स्त्रीलिंग करना है, तो कुंजरा का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या होगा? ये वाला बी ना, डी, ठीक है। कुंजरिया, कुंजरीन, कुंजरा का कुंजरीन। कुंजरा पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग करेंगे तो होगा कुंजरीन। तो कुंजरा का कुंजरीन, कुंजरा का कुंजरीन। निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध वाक्य बराबर कौन है जो शुद्ध लिखा हुआ है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। वह गीत की 2-4 लड़कियां गाती है सॉरी, ठीक है ना। तो भैया निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो बंदूक एक बहुत ही बड़ा उपयोगी शस्त्र है। तो बंदूक कैसा शस्त्र है? बहुत ही उपयोगी शस्त्र, ठीक है ना। तो बंदूक कैसा शस्त्र है? बहुत ही उपयोगी। चलिए देखिए, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बोला कि जो परिणाम है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। एक चीज बात को ध्यान दीजिएगा, जो उपसर्ग होता है हमेशा शब्द से पहले जुड़ता है। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? शब्द से पहले। उपशब्द कहाँ जुड़ता है? शब्द से पहले। तो इसी परिमाण शब्द का कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? परि। परिमाण में कौन सा उपसर्ग है? परि, ठीक है। परिमाण बोले तो कौन सा उपसर्ग रहता है? परि। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए अब बोला गायक में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। उपसर्ग शब्द से पहले लगता है, ठीक है ना। उपसर्ग शब्द में क्या लगेगा? पहले। अब प्रत्यय शब्द में बाद में। अंतिम में जुड़ेगा तो प्रत्यय, और शुरू में जुड़ेगा तो उपसर्ग। तो बोल रहा है कि गायक में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन है? अक। गायक। देखिए लास्ट में बोलते हैं गायक, अक बोलते हैं ना, तो गायक अक। तो आप लास्ट में क्या रहा? अक, ठीक है। तो गायक में कौन सा प्रत्यय है? अक। रचना अथवा बनावट के विचार पे शब्द के कितने प्रकार है? बोला कि रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद? 3। रचना आप सब जाके रचना बनावट के आधार पर बताइए कि शब्द के कितने भेद होते हैं? बउआ मेरे लल्ला मेरे, तो कितने होते हैं? 3, ठीक है। बउआ मेरे रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द का पूछा जाए कि कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं, तो कितने होते हैं? 3, ठीक है ना। तो रचना बनावट के आधार पर सबके कितना भेद? 3। जिंदगी है भैया, जिंदगी में अलबलाइएगा तो बुरा में जाइएगा, ठीक है। कभी भी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अलबलाना नहीं। पढ़ाई भी कर रहे हैं तो अलबलाना ना, हड़बड़ी के काम क्या होता है? गड़बड़। हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। तो कभी भी पढ़ रहे तब भी अलबलाना नहीं। कोई प्रश्न, बहुत कोई बच्चा सोचता है कोई प्रश्न पूछ जाए तो अलबलाना। प्रश्न पूछा, आप शांति से उसको सोचिए और जवाब दीजिए। अलबलाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। हड़बड़ का काम गड़बड़ हो जाता है, इसलिए कोई भी काम को जल्दी हड़बड़ी में तेजी से करने की कोशिश नहीं करी। करत करत अभ्यास से जन्मत हो तो सुजान रसरी आवत जात है सर पे परत निशान। जितना प्रैक्टिस
कोशिश करिएगा उतना उसमें तेज हो जाएगा। कोशिश करते रहे, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बिना कोशिश किए आप सोचेगा कि भगवान आपको डायरेक्ट आके मेमोरी में फिट कर दे, डाल दे, तब मिलता वो ओकरे बदले में क्या, बाबा जी के ठुल्लू। ठीक है ना, बिना मेहनत किए कुछ फल मिलने वाला नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। यदि बिहार बोर्ड वाले कोई भाई हो भगवान के भरोसे बैठल होंगे कि 1 महीना बच्चेगा 10 महीना बच्चेगा भर देंगे, तो बिहार बोर्ड की गांथने के लिए रेडी है आप लोग को। ठीक है ना, अंक एकदम टाइट से एग्जाम लेगा आपको, एकदम देखिएगा, पेपर पढ़ते रहिएगा, पेपर पढ़िए, अपडेट रहिए, बहुत आपको सिक्योरिटी दिया जाएगा आपकी टाइट से कि आपको हिलने की भी व्यवस्था नहीं रहेगा। तो आपका मेहनत ही आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। तो मेहनत करिए, सफलता आपको अवश्य मिले। ठीक है, मेहनत करने से सफलता आपको कदमों में रहेगी। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है, बोला कि यौगिक शब्द कौन है? पीला, नमक, दूध वाला या कान? तो कौन है भैया? दूध वाला। दूध वाला यौगिक शब्द है। दूध वाला क्या है? यौगिक शब्द। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? बोला कौन है जो तद्भव शब्द? खीर, आग, जूता या हैजा? क्या है? आग। तद्भव शब्द कौन है? आग। आग। ठीक है ना, आग पे एक बात आपको मोटिवेशन याद है, आप इतना मेहनत करिए कि आपको देख के जलने वाला के नीचे आग लग जाए। ठीक है, आपका मेहनत में इतना पावर है कि दूसरा के टावर क्या हो जाए, खराब हो जाए। समझे कि नहीं? तो मेहनत करिए कि आगे आपसे जलने वाला को आग में जलना पड़े। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द, बोला कौन है जो तत्सम शब्द है? खर पर, मोर, चिड़िया या किमरा? तो क्या है? खर पर। खर पर। ठीक है, तत्सम शब्द है खर पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आपका क्लास आज को अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन नहीं ना है? आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, आपको रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कि वीडियो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय फिर से लिखिए जय माता दी, जय बजरंगबली। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।